नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे 2024 में जन्माष्टमी का व्रत कब किया जाएगा, दिन व तारीख क्या रहेंगे और पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, हमें पूजा कैसे करना चाहिए, पूजा विधि क्या रहेगी, नियम क्या रहेंगे, किस चीज़ का भोग जरूर लगाना चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए, तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं जन्माष्टमी के बारे में। जन्माष्टमी व्रत कब किया जाता है। देखिए, जन्माष्टमी जो व्रत होता है वो भाद्रपद मास के अष्टमी तिथि पर जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है और व्रत किया जाता है। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने इसी दिन श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिए थे। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जो हैं जन्माष्टमी के दिन ही रोहिणी नक्षत्र में मध्यरात्रि में मथुरा में उनका जन्म हुआ था। रोहिणी नक्षत्र थी और रात्रि के 12 बजे और मथुरा में भगवान ने जन्म लिया था। इस दिन सबको व्रत करनी चाहिए। बहुत सारे लोग फलाहार रह के व्रत करते हैं, बहुत सारे लोग पूरे दिन निर्जल रहते हैं, रात्रि में 12 बजे के बाद पानी ग्रहण करते हैं भगवान को भोग लगाने के बाद। तो आपकी सामर्थ्य जैसे है ऐसे कर सकते हैं। चाहे तो आप निर्जल भी रख सकते हैं और फलदायी है, और नहीं रख पाते हैं निर्जल तब भी आप विधि विधान से पूजन करके आप फलाहार कर सकते हैं, लेकिन व्रत जरूर रखना चाहिए। यह जन्माष्टमी का व्रत और शिवरात्रि का व्रत ये सब व्रत छोड़ने वाले व्रत नहीं है, यह सब व्रत हर किसी को करनी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं साल 2024 में जन्माष्टमी का व्रत कब है। 26 अगस्त को दिन सोमवार को यह पर्व मनाई जाएगी। सोमवार पड़ेगा 26 अगस्त। अष्टमी तिथि शुरू हो रही है 26 अगस्त को सुबह में 3:39 पर और समाप्त हो रही है मध्यरात्रि में 2:19 पर समाप्त हो जा रही है 27 अगस्त को। अष्टमी तिथि शुरू हो रही है 26 अगस्त को सुबह में 3:39 पर शुरू हो रही है और 27 अगस्त को अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 2:19 पर मध्यरात्रि में यह समाप्त हो रही है। और रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो रही है 26 अगस्त को सायंकाल में 3:55 पर और रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो रही है 27 अगस्त को सायंकाल में 3:38 पर समाप्त हो जा रही है। 27 अगस्त को समाप्त हो जा रही है 3:38 पर और 26 अगस्त को 3:55 पर लग रही है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जान लेते हैं निश्चित पूजा का समय क्या रहेगा, हम लोग को पूजा कब करनी है। तो 26 अगस्त को रात्रि में 12 बजे के बाद 12 बजे से लेकर 12:45 तक आप लोग पूजन कर सकते हैं। 12 बजे के बाद भगवान का जन्म होता है, उसके बाद 12:45 तक शुभ मुहूर्त है पूजा करने, इतने तक आप पूजन कर सकते हैं। और पारण का शुभ मुहूर्त है 27 अगस्त को सुबह में 5:56 के बाद आप पारण कर सकते हैं। दही हांडी होगी 27 अगस्त को, दिन पड़ेगा मंगलवार। भगवान के पूजन कैसे करनी है, कैसे हम लोग को व्रत करना है, तो इसके बारे में जान लीजिए। सुबह सूर्योदय से पहले हम लोग को उठ जाना है और स्नान कर लेना है और पीला वस्त्र हो सके तो पीला वस्त्र धारण करें। उसके बाद में भगवान का भोग लगाना है। माखन मिश्री का भोग जरूर लगाना चाहिए। भगवान का इस दिन अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए, नए वस्त्र उनको पहनाना चाहिए और भोग लगाना चाहिए। और देखिए, कुछ भोग आप जैसे बना रहे हैं रात्रि में लगाने के लिए तो उसमें तुलसी दल मत डालिए। अगर आप तुलसी, देखिए सुबह तो पूजा करेंगे तो भोग लगाएंगे ही, तो आप माखन मिश्री जो लगाते हैं लगा दीजिए, लेकिन जो रात्रि में आप प्रसाद बनाएंगे भोग लगाने के लिए वो 12 बजे के बाद ही आपको भोग लगाना। अगर तुलसी दल डाल दिए तो जूठा माना जाएगा, फिर भगवान को 12 बजे हुआ है आप भोग नहीं लगा सकते हैं, फिर आपको कोई दूसरा चीज़ आपको भोग लगाना पड़ेगा। तो जो आप रात्रि के लिए बनाए उसको आप बना के साफ रखें, उसमें तुलसी दल ना डालें। तुलसी दल डालने का मतलब होता है कि भोग लग गई है, तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखें। जो रात्रि में आपको पूजा करनी है, भोग लगानी है, श्रृंगार करना है, वह आप सजा के रखिए अलग। रात्रि में 12 बजे के बाद जब पूजा का शुभ मुहूर्त आएगा 12 बजे से लेकर 12:45 तक, उसी बीच में आपको उनका सारा वस्त्र चेंज करना है, नहलाना है, धुलाना है। पंचामृत से स्नान उस दिन जरूर कराएं। आप भले डेली नहीं कराते हैं लड्डू गोपाल का, बाल स्वरूप की पूजा करने की इस दिन विधान है। उस दिन आप अच्छे से पंचामृत से स्नान कराएं, नए वस्त्र धारण कराएं, भगवान को अच्छा से अच्छा जो आपका सामर्थ्य है भोग लगाएं, भगवान को चंदन लगाएं, तुलसी दल उनके ऊपर अर्पण करें। बहुत विधि विधान से इस दिन पूजन करना चाहिए। हम लोग कई बार गलती कर देते हैं, व्रत करते हैं लेकिन ऐसी गलती कर देते हैं जिससे हमें व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता है।
जैसे देखिए फल इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि हम लोग गलती कर देते हैं। उसके कुछ नियम है, मैं बता रही हूँ आप लोग को। व्रत के एक दिन पहले ही आपको शुद्ध सात्विक भोजन करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। शुद्ध सात्विक भोजन करना है और एक दिन पहले ही ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है और सूर्योदय से पहले उठ जाना है। जब आप व्रत कर रहे हैं तो सूर्योदय से पहले आप लोग को उठ जाना चाहिए। कभी भी व्रत में सूर्योदय के बाद आपको नहीं उठना चाहिए। सूर्योदय होने से पहले व्रत स्टार्ट हो जाता है। और भगवान को इस दिन पंचामृत से स्नान जरूर कराएं, इस चीज़ को ना भूलें। और घी का दीपक भी जरूर जलाना चाहिए और पंजीरी का भोग लगाना चाहिए भगवान को प्रसाद बना के, और तुलसी दल डाल के भोग लगाना चाहिए। लेकिन तुलसी दल आप सुबह वाले भोग जो लगा रहे हैं लगाइए, शाम को जो भोग लगाने के लिए आप रख रहे हैं उसमें तुलसी दल मत डालिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। राधे राधे।